बीनू की खबर सुनी? क्या हुआ, नौकरी मिल गई क्या? मिलेगी क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगा था वो ऐसे ही बेकार बैठा रहेगा? बीनू अमेरिका जा रहा है। क्या बात करी? शिकागो यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? नहीं। तुम कहाँ से सुनोगे? खैर, वहां से बीनू के लिए कॉल आया है। उन्हें उसका थीसिस बहुत अच्छा लगा है, तो उसे वहां पर जाकर रिसर्च करना पड़ेगा। महीने का करीबन $1000 है वजीफा। कितने रुपए होते हैं जरा हिसाब तो लगाओ। अभी बताता हूँ कैलकुलेटर से। रहने दो। पिताजी आए थे खबर लेकर। वो कह रहे थे कुछ 50,000 रुपए होते हैं। उन्हें और कहीं भी जाना था, इसलिए रुक नहीं पाए। पिताजी ने हम दोनों को घर पर बुलाया है, खाना पीना वहीं होगा। हाँ हाँ जरूर चलेंगे भाई, अरे खुशी का मौका है, जाना ही पड़ेगा। नमस्कार। अरे आओ भाई, बहुत सारी बातचीत करनी है, जल्दी भागने की कोशिश मत करना। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे हमारे साले साहब कहाँ हैं? बीनू, अरे वाह, आइए साइंटिस्ट साहब। अरे क्या हाल चाल है? बस फाइन। वैसे आपकी थीसिस का सब्जेक्ट क्या है बाय द वे? जीजा जी इतने दिनों तक नहीं पूछा, आज जानकर क्या करेंगे आप? भाई अगर आज आप बता भी देंगे तो समझ में क्या आएगा? सही बात है। भाई बीनू इंसान के अंदर एटॉमिक एनर्जी के प्रयोग पर रिसर्च कर रहा है। भाई इससे कई बीमारियों को दूर करने की अचूक दवा मिल सकती है। वेरी गुड वेरी गुड। भाई सुना है आज से सालों पहले इस कलकत्ता शिकागो के लिए स्वामी विवेकानंद गए थे, और अब आप जा रहे हैं विनय आनंद। कब जा रहे हैं? यही 4-5 महीने के बाद। अरे 4-5 महीने तो यूं चुटकी बजाते निकल जाएंगे भाई, पता ही नहीं चलेगा। खैर जी बताइए कि आज आप खिला क्या रहे हैं? जीजा जी ये सब माँ का डिपार्टमेंट है, इनसे पूछिए। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलूं? ठीक है, आप अपना काम देखो, मिलते हैं। ओके। आओ भाई, जी चलिए। भावेश, तुमने तो सुना कि बीनू को जाने में अभी और 4-5 महीने बाकी हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसी बीच उसकी शादी पक्की हो जाए। फिलहाल तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, फिर कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, तब फिर लौटने में और भी देर हो सकती है। लेकिन बाबूजी, बीनू इतनी जल्दी शादी कराने के लिए तैयार है? अच्छी लड़की मिलने से क्यों नहीं करेगा। मैंने उसके दोस्तों से पता लगाया है, बीनू शादी करने के लिए तैयार है। और लड़की पढ़ी लिखी होना जरूरी है भाई। आजकल के जमाने में पत्नी सहधर्मिणी होने के साथ साथ सहविद्यावती भी हो। भाई लड़की MSc पास तो चाहिए, भाई कम से कम BSc पास। और गाना जानना भी जरूरी है। भाई रूप गुण के साथ साथ भाई वंश मर्यादा भी कोई चीज है। भाई आखिर हम ठहरे बोस कुलीन कायस्थ, हमें तो सिर्फ ये घोष गुहा या मित्र परिवार की ही लड़की चाहिए। और जो भी परिवार हो, लेकिन धनवान होना ज़रूरी है। शादी में कम से कम 1 लाख नगद और उसी के हिसाब से गहने वगैरह देने पड़ेंगे। आखिर लड़का अमेरिका जा रहा है। हाँ, मैं नहीं चाहता कि कोई उधार लेकर के अपनी कन्या को पार करे और शादी के बाद हमारी बहू वो मुंह लटकाए नजर आए। बाबूजी, जिस तरह की हम लोगों की डिमांड है ना, उस तरह का कोई परिवार मेरी पहचान का तो मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ ये तो ठीक है, मेरे नज़र में भी तो ऐसा कोई नहीं है। तो क्यों नहीं एक काम करें, हम अखबार में एक विज्ञापन दे देते हैं, क्या कहते हैं आप? हाँ ये ठीक रहेगा भाई, बिला वजह वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इश्तहारी दे दो। अरे यार, ये बंगाल के लड़कियों के बापों को बंगला या अंग्रेजी कोई भी भाषा नहीं आती क्या? ये देखो, जैसा इश्तहार दिया था ना, उसके पास रंग रूप शिक्षा कुछ भी नहीं है, मगर रुपया खर्च करके लड़की का फोटो भेज रहे। क्यों भाई, बिनॉय के अलावा कोई बंगाल में लड़का नहीं बचा क्या? कमाल है। देखो ये लड़की ठीक लग रही है। देखो
दिखने में अच्छी है, बीएससी पास है और लिखा है कि अमेरिका जाने के लिए भी तैयार है। ठीक है, इसे अलग रखो। क्या हुआ, कुछ काम बना? बाबूजी, मैंने ये 9 चिट्ठियां छाटी हैं और मेरे हिसाब से 2-4 ही काम किए हैं। आप एक बार इनको पढ़ लीजिए, इसका जैसा आप कहें ठीक करेंगे। अरे भाई तुम कोई गैर हो क्या? भाई तुम्हें पसंद आई तो हमें भी पसंद आ जाएंगे, तो पढ़ने की क्या बात है। तो चलो एक एक करके देख आते हैं, लड़के को बाद में भेजेंगे। ठीक है, आप तैयार हो जाइए, बस से चलेंगे, कम से कम आधा पौन घंटा तो लगेगा पहुंचने में। नहीं भावेश, हम बीनू के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, जो कि अभी अभी शिकागो जाएगा और उसे महीने में 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। क्या उसकी बहू देखने के लिए हम बस या ट्रैम में जाएंगे? ठीक है, आप बड़े हैं, आपकी बात मानना मेरा कर्तव्य है, जैसा आप कहें। मिर्जापुर स्ट्रीट में मेरा एक पहचान का ड्राइवर है, अभय दे। उसकी एक मारुति वैन है, तो उसी की गाड़ी भाड़े पे ले लेते हैं। वो ड्राइवर भी पहचान का है और उसकी गाड़ी हमेशा मेरे लिए लकी साबित हुई है। जहां भी गया काम हो गया, उसी की गाड़ी से जाएंगे। और कई जगह जाने हैं तो वो कैसे उनका थोड़ा रेट भी कम करा लेते हैं। क्यों? ठीक है। ये लो। आज क्या हुआ? झक मारी। अरे 2 लड़कियां इतनी मुश्किल से सेट की उनके लिए, और मेरे हिसाब से दोनों अच्छी थी, मगर आपके आलिम और फाजिल भाई ने दोनों रिजेक्ट कर दी। लैब में अगर वो चुपचाप काम करता है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो खूबसूरती परखने में भी जौहरी हो गया है। 9 लड़कियों में एक भी पसंद नहीं आई? एक काम करो, तुम जाके अपने भाई को कह दो अमेरिका में भी अपने लिए लड़की ढूंढ ले, कोई मैम पकड़ ले, बस इंडिया में उसके लायक लड़की मिलेगी नहीं। तुम तो यही चाहते हो ना, विलायती मेम। अरे तो गलत क्या है, हमें तो मिली नहीं, हमें तो देसी मिली है। उसे ही मिल जाए तो उसी के बहाने देख लेंगे। अच्छा। चाय, अरे चाय तो पी लेने दो भाई। नमस्ते बाबू। नमस्ते, आओ। आओ भाई आओ। भाई अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई है। तुम्हारी गाड़ी ली थी क्योंकि हर बार तुम्हारी गाड़ी से हमारा काम बनता है, लेकिन इस बार फेल हो गए भाई, कोई काम नहीं बना। नहीं बाबू, इस बार मैं इसलिए नहीं आया, इससे पहले 6-7 बार आप लोग को जहाँ ले गया काम नहीं बना, पर शायद इस बार काम बन जाए। एक बहुत अच्छी लड़की है, देखने में भी सुंदर है, अंग्रेजी से एमए पास किया है, लड़की का बाबा हाई कोर्ट में वकील है, आपके यहीं भवानीपुर में रहते हैं, बल्कि लड़की का एक भाई है जो विलायत से इंजीनियर बनकर आया है। अगर आप लोग वहाँ भी एक बार हो लेते तो। तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला? जी, लड़की के मामा अक्सर मेरी गाड़ी में बैठते हैं, बल्कि एक बार वो लड़की भी साथ में थी, बातों बातों में उन्हीं ने ये सब मुझे बताया। लड़की का पिता कौन? जी, बहुत नामी वकील हैं, आशुतोष मित्रा। हाँ, नाम सुना हुआ मेरा। तो मैं लड़की के मामा से बात करता हूँ और लड़की दिखाने का बंदोबस्त करवाता हूँ। हाँ हाँ, हम लोग चलेंगे, क्यों बाबूजी? हाँ अच्छा। क्या कह, अच्छी बात, अच्छी बात। नमस्ते। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? पारुमिता। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? साइकोलॉजी में एमबीए पास हूँ। गाना गाती है? हाँ, गाना गाती हूँ, सुनो। नहीं नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है। मैंने क्लासिकल भी सीखा है। हाँ वाह। बुरा ना मानिएगा, मुझे कोर्ट में ज़रा ज़रूरी काम है, आप लोग बातचीत करते रहिए, मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा, नमस्ते। अब बैठिए। ठीक है पारुमिता, अब तुम भी जाओ। क्या कहते हो बिना? ठीक है जीजू, तो बात आगे बढ़ाएं। आप जो समझे। अगर आप लोगों को लड़की पसंद है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगी। 3 भाइयों के बीच एक ही तो बहन है। आप ऐसे कीजिए, हमारे घर आ जाइए। हम भी चाहते हैं कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि शादी के फौरन बाद लड़के को अमेरिका जाना है। आप घर आ जाइए, हम लोग तारीख पक्की कर लेते हैं। जरूर, जब कहेंगे मैं और वकील बाबू आ जाएंगे। तो आप परसों आ जाइए शाम को। तो हम चलें? जी। चल। अरे बाबूजी, आप आइए। आना पड़ा भाई, 15 दिन हो गए जहां पर हम लड़की पक्की कर आए थे, भाई आज तक वहां से कोई खबर नहीं आई। तो हमने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। अच्छा। अब देखो,
ये जवाब है। क्या लिखा है? लिखा है, हमें खेद है, फिलहाल हम इस मामले में आगे बढ़ना नहीं चाहते। अरे क्या बात हो गई? तब तो लग रहा था कि उन्हें हमसे ज्यादा जल्दी है। क्या हुआ भाई? तुम्हारी पार्टी ने मना क्यों कर दिया? मेरी कोई गलती नहीं है डॉक्टर बाबू, बल्कि मैंने तो आप लोग के बारे में बढ़ा चढ़ाकर अच्छा ही बोला था, फिर भी क्यों? चुप कर, बड़ा चढ़ा कर बोला था, नाक कटवा दी हमारी। ये सारी गलती उस ड्राइवर अभय की है। उसने वो वकील के ड्राइवर को हम लोगों के बारे में बड़ा चढ़ा के बता दिया कि तुम्हारे बाप जो है इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ के आए हैं, घर का मकान है, गाड़ी है, लड़का पक्की नौकरी लेकर अमेरिका जा रहा है। उन्हें शक हुआ होगा हम लोगों को किराए की गाड़ी में देखकर, और शायद हो सकता है मेरे मुंह से निकल गया हो कोई ससुर साहब किराए के मकान में रहते हैं। बस वो लड़की के मामा ने यहाँ वहाँ से पूछ के पता लगा लिया होगा और उसका शक सच निकला। ना गाड़ी है ना मकान है, कुछ नहीं है, बस एक लड़का है शिकागो जाने वाला। शायद उनके लिए ये काफ़ी नहीं होगा, इसलिए बेदक गए वो लोग। जो होना था हो गया, अब क्या करें? करना क्या है, वही करेंगे जो अब तक कर रहे थे। पाइकपाड़ा से मेरे पास एक खबर आई है, लड़की बीएससी है, उसके फादर कहीं इंश्योरेंस में ऑफिसर हैं, 2 भाई हैं, दोनों सर्विस करते हैं, घर का मकान है। कल चढ़ के उस लड़की को देख लेते हैं, अगर वो लड़की अच्छी लगी तो बीनू को दिखा देंगे, ठीक है ना? बाबूजी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे क्यों ना हो, पाइकपाड़ा में हमने जो लड़की देखी थी वो हम सबको पसंद थी, लेकिन ये साहबजादे ने साफ इनकार कर दिया लड़की देखने को। फिर हमने बीनू की एक तस्वीर भेजी लड़की को दिखाने के लिए, अब लड़की कहती है पसंद नहीं। लो भाई, ये कोई बात हुई? शादी नहीं करनी है मत करो, लेकिन गुणवान लड़के का रूप कभी सुना है किसी ने? हमारे बीनू की नाक चपटी है, रंग काला है, होंठ मोटे हैं, भाई हमें तो ये सारे खामियां कभी नजर नहीं आई। लगता है लड़की शादी करना ही नहीं चाहती। हाँ, जरूर लड़की का कहीं कोई लफड़ा चल रहा होगा। ये सब फिजूल की बातें बंद कर दो दीदी। तू फिक्र मत कर बीनू, हम तेरे लिए एक काबिल लड़की ढूंढे बगैर दम नहीं लेंगे। अमिता मजा आ गया भाई। क्या बात है, इतने खुश क्यों दिख रहे हो? अरे खुशी की बात हुई, आखिरकार हमें वो लड़की मिल ही गई जिसकी हमें तलाश थी। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के रिश्तेदार की लड़की है, ग्रेजुएट है और वो एजी ऑफिस में सर्विस भी करती है, कभी कभी टीवी में गाने भी गाती है। हाँ, लड़की का पिता ज्यादा कुछ नहीं दे पाएगा, लेकिन उसने बीनू को अमेरिका का खर्चा देने का कह दिया। अरे भाई असल में हम लोग भी तो यही चाहते थे ना। अरे आओ बेटा आओ, तो बताओ कब की तारीख तय करें? तारीख? कौन सी तारीख? तुम्हारी शादी की तारीख भाई, और कौन सी तारीख? हाँ भाई देखो, लड़की हम सबको पसंद है, लड़की का बाप तुम्हारे अमेरिका यात्रा का पूरा खर्चा उठाने को तैयार। अब लड़की की तस्वीर तुमने देख ली, चाहो तो लड़की भी दिखाओ। मना कर दो, वहां मैं शादी नहीं करूंगा, और मेरी शादी के लिए आप लोग परेशान ना हुई। क्या? ये क्या कह रहा है बीनू? मुझे जो कहना था मैं कह दिया, मेरे शादी के मामले में आप लोग परेशान ना हो। मैं समझाऊंगी बीनू को पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, वो सुनता है मेरी। अमिता चाहे कुछ भी हो जाए तुम बीनू को समझाओ, ऐसी पार्टी दोबारा नहीं मिलेगी, समझे? क्या बात है अमिता, बहुत परेशान लग रही? बात कुछ ठीक नहीं है, बीनू ने फैसला कर लिया है। क्या यही कि वो शादी नहीं करेगा? करेगा, लेकिन आपके मैनेजिंग डायरेक्टर के रिश्तेदार से नहीं। फिर किससे करेगा? अभय दे की लड़की से। अभय दे? ये कौन है? वही टैक्सी ड्राइवर अभय दे, नहीं मालूम क्या, वो जो तुम सबको जाकर लड़की दिखाया करता था ना, वो। हाँ, उसे तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन उसकी लड़की? तुम ना भी जानो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक ने उसे पहचान लिया है, वही काफी है। मगर भाई ये सब हुआ कब? बहुत दौड़ धूप के बाद हुआ है। पारुमिता को देखने के बाद हम दोनों तो उस दिन अभय दे की गाड़ी से उतर गए और ड्राइवर से कह दिया कि बीनू को लैब छोड़ दो। बीनू को लेकर अभय दे चला गया। अगर आप बुरा ना माने बिना बाबू, तो मैं ये दवाई घर पर दे आऊं? तुम्हारा घर किधर है? यहीं पास ही है, शशितला गली। अच्छा, किसी की तबीयत खराब है क्या? जी, वो बेला की माँ की। ये बेला कौन है?
मेरी बेटी है बाबू। उस दिन मैं उसी की बात तो आपसे कर रहा था। उसे कोई छोटी मोटी नौकरी दिला दीजिए ना बाबू। अब ड्राइवर की पगार का आधे से ज्यादा हिस्सा तो मालिक को देना पड़ता है, उससे गुजारा कहाँ होता है। कहाँ तक पढ़ी है लड़की? पढ़ाई कहाँ हुई विनय बाबू। ट्यूशन करके अपने पढ़ाई का खर्च निकाल के 2 बार हाई स्कूल का इम्तिहान दिया, पर दोनों बार फेल। अब क्या कर रही है? कोई खास नहीं बाबू, अपनी मेहनत से कंप्यूटर पर टाइप करना सीख लिया है, पर कोई नौकरी नहीं मिल रही है बाबू। नौकरी मिलना भी तो इतना आसान नहीं है। बेला जी बाबा। बेटा अपनी माँ की दवाई ले जाता जी। बेटा मालूम है ये बाबू कौन है? कौन? बिनोय बाबू। अरे पगली साइंटिस्ट न्यूटन आइंस्टाइन का नाम सुनी है? जी। ये भी उन्हीं की तरह वजीफा लेकर अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने। इतने दिनों से हम लोग इन्हीं के लिए तो लड़की ढूंढ रहे हैं, पर इनके लायक लड़की मिलना क्या आसान है। बस 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 चुप करोगे? गाड़ी में आते समय आपके बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। बाबा से आपके बारे में रोज बातें सुनती रहती हूँ। ये सब सुनने लायक बातें नहीं। चलो भाई बाबू। अरे आप यहाँ तक आए हैं तो हमारे घर चाय पीकर जाइए। ये रहा हमारा घर। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी। आज एक जरूरी काम है। चलो जाओ। अच्छा भाई बाबू, मैंने चाय के लिए मना कर दिया था। आपकी बेटी बुरा तो नहीं माने? बुरा क्यों मानेगी बाबू? और फिर उसके बुरा मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? ये बात नहीं है। ठीक है, मैं उसके नौकरी के लिए कोशिश करूंगा। आप कोशिश करेंगे? फिर तो बहुत अच्छी बात होगी बाबू। बहुत तकलीफ में है बेचारी। हाल ही में बेला को एक अच्छी ट्यूशन छोड़ देनी पड़ी, जबकि उसे 200 रुपए भी मिलते थे बाबू। क्यों? वो क्या ठीक से पैसा नहीं देते थे? बल्कि उल्टा है बाबू, तनख्वाह वो वक्त से ही देते थे। बहुत पैसे वाले हैं। फिर उसने ट्यूशन छोड़ क्यों दी? आपको तो मालूम है विनय बाबू, लड़कियों के बहुत सारे झमेले होते हैं। बेला 2 छोटे छोटे बच्चों का ट्यूशन लेती थी। एक बार उनकी माँ बच्चा जन्ने अस्पताल गई तो उन बच्चों के बाप ने मौके का गलत फायदा उठाकर उसके साथ बहुत ही घटिया हरकत की। ठीक है, और बताने की जरूरत नहीं है। बेला भी कम नहीं है विनय बाबू, बहुत खरी खोटी सुना है उस बाप को। वो तो मानहानि का मुकदमा करने जा रही थी, वकील के पास जा रही थी। बड़े मुश्किल से उसको शांत किया विनय बाबू। बेकार में झमेला बढ़ाने से क्या फायदा? अगर आप उसके लिए कुछ कर सके विनय बाबू तो जरूर कोशिश करूंगा। फिर लैब में बीनू का मन नहीं लगा। एक सूखी सी मामूली लड़की का चेहरा उसे बार बार सताने लगा। कुछ दिनों बाद उसने सचमुच अपने एक केमिस्ट और ड्रगिस्ट दोस्त के यहाँ उसे काम पर लगाया। तय हुआ कि अगले दिन वो उसे वहां लेकर जाएगा। ट्राम और बस में सफर करके पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? आखिर लड़की की नौकरी का सवाल है, मैं ही ले चलता हूँ। उस दिन बेला ने एक पुरानी नारंगी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसे उसने खुद धोकर इस्त्री करके आज के लिए तैयार की थी। हाथ में प्लास्टिक की 2-2 चूड़ियां थी। बस इतने आभूषणों से साइंटिस्ट के मन में क्या जादू किया, इसे कौन बता सकता है? क्या सोच रही हैं आप? नौकरी के बारे में? यहाँ आपको नौकरी हो जाएगी। मेरे कॉलेज के एक फ्रेंड है, उन्होंने नया ऑफिस लिया है। वहां भी बेला को नौकरी नहीं मिली। बीनू के दोस्त ने कहा, जहां 10 बीए पास लड़कों ने नौकरी की दरखास्त की है, वहां एक नॉन मैट्रिक को नौकरी पर कैसे रखा जाए? वो तो तुमने रेकमेंड किया इसीलिए। खैर, तब बीनू ने कहा कि उसका कंप्यूटर पर अच्छा दखल है, टाइपिंग अच्छी कर लेती है। उसके दोस्त ने जवाब दिया, ये तुम्हारे दोस्त के हिसाब से ठीक है, पर कंपनी के मैनेजर के हिसाब से काफी नहीं है। नौकरी नहीं मिली ना? नहीं। मुझे मालूम था। क्यों आप बिना वजह मेरी वजह से परेशान हो रहे थे? चलिए, टैक्सी स्टैंड पर पिताजी इंतजार कर रहे हैं। चलिए। बेटा ये लोग दक्षिणेश्वर जाना चाहते हैं, अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जाइए ना। हाँ बाबा, आप जाइए, हम बस से चले जाएंगे। अच्छा बेटा, आइए बाबूजी।
चलिए। मैंने सोचा चाय पी लेते हैं, घर तो रोज जाते हैं। लेकिन चाय के पैसे मैं दूंगी। आपके लिए मैं नौकरी का इंतजाम नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं है, कैसे भी करके आपको नौकरी मैं दिला के छोड़ूंगा। देखिएगा आपके काम में कोई भूल चूक ना हो। कुछ नहीं होगा, बल्कि मेरे काम में मदद मिलेगी। मैंने सोच लिया आज ही एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीद के तुम्हें दूं। नहीं, मैं आपसे पैसे की कोई मदद नहीं लूंगी। अरे मैं खरीद रहा हूं, आप धीरे धीरे उधार चुकाते रहना। ऐसे तो आए दिन मुझे थीसिस सबमिट करने के लिए इधर उधर भेजना पड़ता है सब, तो ये काम आप ही करेंगे और पैसा धीरे धीरे एडजस्ट भी होता रहेगा, ठीक है? फिर क्या हुआ? फिर क्या, दोनों बेधड़क मिलने जुलने लगे और वही हुआ जो होना था। बीनू अड़ गया कि शादी करेगा तो बस इसी ड्राइवर की सूखी हुई लड़की से करेगा। इतना मनाया लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस कह दिया कि यहीं पर शादी नहीं करवाई तो भागकर शादी कर लेगा। क्या सोचा था, क्या हो गया? रूप गुण के साथ साथ वंश मर्यादा भी कोई चीज है। जो भी परिवार हो, लेकिन धनवान होना जरूरी है। और लड़की पढ़ी लिखी होना जरूरी है भाई। तुम सोचते क्यों हो? जब भी सोचा कोई भी काम आज तक ढंग से नहीं हुआ। आप पुरानी बातों को लेकर उलझ क्यों रहे हैं? मेरी सोच गलत थी क्या? ऐसा ही होता है बाबूजी, बुरा मत मानना। ठीक है। विनायक का शिकागो जाने का क्या हुआ? कैसे होता? पैसेज का पैसा ही नहीं जुटा पाया, लेकिन उससे लड़के को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अब दुगनी उत्साह से हर जगह अपनी थीसिस भेज रहा है। आखिर एक कंप्यूटर से जो शादी हुई ना उसकी।